हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के जो इस वीडियो लेक्चर में है हम देखेंगे जो क्लास 9 का मैथ है चैप्टर नंबर 2 को पॉलिनोमियल्स को देख रहे थे। तो अब तक हमने इसमें 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। जो आज 8वां लेक्चर है इसमें क्या पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या करेंगे यहाँ पे यानी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले हम नंबर को डिवाइड करते थे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे कैसे यहाँ पे होता है हमारे पास। और सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारे पास एक रिलेशन होता है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिविजर इंटू क्वोशेंट, डिविजर इंटू क्वोशेंट और प्लस में होता है रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ हम अगर नंबर किसी नंबर को लेते थे तो इस तरह से हो जाता था। सपोज दैट ए नंबर है तो यानी ए इक्वल टू क्या हो जाता था बी इंटू यानी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे डिविजर क्या है, ये जो क्यू है डिविजर है और आर क्या है यहाँ पे क्वोशेंट हमारे रिमाइंडर होता था। ठीक है, ए और बी कोई नंबर है, ठीक है, कोई इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है ए क्या है ए नंबर होता था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर में से होता था। अब जब यही नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे एक दो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स और जी एक्स। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे पॉलिनोमियल के यहाँ पे फॉर्म में क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे आर एक्स क्या है रिमाइंडर है, क्यू एक्स क्या है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं और जी एक्स क्या है जो डिवाइड करने के बाद आता है और पी एक्स क्या है यहाँ पे डिविडेंड है। तो यहाँ पे और क्या होना चाहिए जो आर क्या होना चाहिए, आर चाहे तो जीरो होगा, ये आर एक्स जो है आर एक्स है इधर जीरो होगा और क्या हो जाएगा जो डिग्री ऑफ आर है वो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ आर जो हो जाएगा डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा लेस देन होगा, ये जो डिग्री ऑफ जी एक्स है इससे लेस होगा, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। चाहे तो आर का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा डिग्री ऑफ जी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब इसको जो आगे वाला एग्जांपल्स के थ्रू हम करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम कर लेते हैं। जो आएगा हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 6 जो इस तरह से है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स को किससे डिवाइड करना है जी एक्स से, वेयर पी एक्स दिया हुआ है किसके बराबर एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। तो इसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करते हैं हम जो पी एक्स और जी एक्स है उसको क्या करेंगे एक्स का जो सबसे ज़्यादा वाला पावर होता है उसको सबसे पहले आगे लिखते थे। ठीक है, यानी जो सबसे डिग्री जिसका ज़्यादा होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको तो डिवाइड करते हैं। यहाँ तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा इसको सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा ये पी एक्स को हम किस ये असेंडिंग वाले फॉर्म में लिख लेंगे पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस 1 और जो जी एक्स है उसको ऐसे लिख लेंगे पहले x के जितने पावर हो जाएंगे यानी x प्लस 1 इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कौन से डिवीजन मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं उसी के मेथड से करेंगे। तो यहाँ सपोज दैट हमारे पास क्या है पी एक्स डिवाइड बाई हमें क्या करना है पी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी एक्स का वैल्यू कितना है पी एक्स का वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 और जी एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं सबसे पहले इस ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं 3x के बराबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 3x स्क्वायर। हम क्या करेंगे जब भी इसको डिवाइड करते हैं तो पहला वाला जो होता है पहला वाला नंबर उसको अगर इसके पावर या इससे ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं बराबर करने की कोशिश। जब इसके पावर से कम हो जाएगा रिमाइंडर तो वो क्या हो जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3x इससे भी इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस वाले नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में था या माइनस में और यहाँ पे x प्लस में है और यहाँ माइनस 3x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस 1। अब देखो अब क्या करेंगे अब ऐसे नंबर से इसको इस वाले नंबर को अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या हो जाएगा माइनस 2x के बराबर आना चाहिए। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x के बराबर आ जाएगा यानी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा
ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यानी -2x + 2x, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ -1 यहाँ +1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है, QUOTIENT, क्वेश्चन आ रहा है 3x - 2। इस सवाल में इतना ही था। इसके नेक्स्ट वाले सवाल में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है हमारे पास इस तरह से है, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x⁴ - 4 - 4x⁴ - 3 - 3x - 1 बाय x - 1, यानी जो हमारे पास ये वाली पोलिनोमियल है उसको किससे डिवाइड करना है, इससे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो ऑर्डर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऑर्डर डिसेंडिंग के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये सही है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कौन से नंबर को हमें डिवाइड करना है, 3x⁴ - 4 - 4x⁴ - 3 - 3x और माइनस में 1, और इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमें x - 1 से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, इसकी पावर जो है इससे ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और इसके पावर के बराबर भी रहेगा तब भी एलिमिनेट करते हैं, यानी इसके पावर से कम रहेगा, यानी जो ये हमारे पास डिवीजर है, डिवीजर से कम रहेगा तो क्या करेंगे, तब उसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं करते हैं, वो रिमाइंडर रह जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² यानी 3x³ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x³। 3x³ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x³ है यहाँ पे, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, और 3x² है तो ये 3x³ है तो 3x³ यहाँ से उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और यहाँ माइनस में 4x³ है और यहाँ प्लस में 3x³ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में x³ रहेगा, और -3, और यहाँ पे x है और -1। अब ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर होगा। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे -x² -x³ होना चाहिए, यानी -x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली नंबर आ जाएगा। -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, और माइनस मिल करके दोनों माइनस और माइनस मिलके इंटू होता है, प्लस होता है, और x² हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इसको फिर प्लस ही हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, और यहाँ -x² हो जाएगा, और ये -3x, और ये -1 हो गया इस स्टेप में। अब यहाँ देखेंगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कि -x² आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x², और यहाँ पे x और x प्लस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे x हो जाएगा, और ये वाला नंबर जो रह जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ -3x और यहाँ क्या हो जाएगा, -x, तो दोनों मिल करके -4x हो जाएगा, और यहाँ -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को बाद में कैंसिल कर देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ये प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब क्या जाएगा यहाँ हमारे पास -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, x - 1 से इस नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हो गया और ये रिमाइंडर हो गया जो 5 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, QUOTIENT, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x⁴ - 3 -x² -x, और ये -4, ये क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, रिमाइंडर -5 आ रहा है यहाँ पे। इस सवाल में बस इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट वाले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ था, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे x - 1। अब x - 1 का अगर हम 0 निकाल लेंगे, 0 ऑफ x - 1, 0 ऑफ x - 1 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऑफ x - 1 इज +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देख, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पोलिनोमियल जो हमारे पास px दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 3x³, ठीक है, 3x⁴ -4x⁴ -3x और -1। अगर यहाँ पे हम वो जो 0 आया है उस 0 का वैल्यू इस x के जगह देख करके देते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है, P1 = हो जाएगा 3 1 पर पावर 4 -4 1 पर पावर 3 -3
इंटू 1 और -1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये माइनस में 4 और ये माइनस में 3 -1, 3 और 3 कैंसिल, एक दूसरे को कर दिया, ये क्या आ जाएगा 5। अब इसी को क्या कहते हैं हम, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में जहाँ पे हम इसको निकालते हैं, यही क्या होता है, यही क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होता है। जो रिमाइंडर थ्योरम को हमने पहले बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम क्या करेंगे अभी थोड़ी देर, एक एग्जांपल के बाद इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। जो एग्जांपल नंबर 8 है वो क्या है, एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 बाय एक्स प्लस 1। जो हमारा पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 1, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी पहले हमें फर्स्ट वाले टर्म को हटाना होता है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर दें, माइनस और यह भी माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर उतर जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर हम इसको क्या कर देंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल एक दूसरे को कर दिया और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 है और यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स प्लस 1 हो गया। ये क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारे पास है 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो यानी इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को क्या कहते हैं, फैक्टर है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या है, फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस 1, और जो एक्स प्लस 1 है ये भी फैक्टर है किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 का, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है, इसको क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 0 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, अगर यहाँ पे 0 ऑफ एक्स प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी -1 इज़ द जीरो ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स प्लस 1 का 0 क्या हो जाएगा, -1, यानी -1 इज द जीरो ऑफ इतना। अब देखो p -1 पे यहाँ पे हम अगर वैल्यू निकालेंगे p -1 पे तो क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 1। इस तरह से भी क्या आता है हमारे पास, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यानी इसी को क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। जहाँ पे 0 में क्या करते हैं, पी ए, सपोज दैट ए हमारा क्या है, 0 ऑफ रिमाइंडर है, 0 ऑफ क्या है, 0 ऑफ नंबर, कुछ नंबर जो दिया हुआ है उसका और डिवीजर का, ठीक है। तो क्या करते हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम इस तरह से होता है, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। ये रिमाइंडर को क्या कहते हैं, पी ए कहते हैं। सपोज दैट इसको क्या लेते हैं, ये हमारे पास जो पी एक्स होता है, ये क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस ए और क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्यू एक्स, सपोज दैट क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे, रिमाइंडर आर आ जाता है, आर एक्स। और ये आर एक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे तो कांस्टेंट हो, और क्या होता है यहाँ पे, अगर सपोज दैट हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर रह गया, एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो पी ए है तो क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ तो एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, ये पोलिनोमियल भी हो सकता है। तो चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऐसे इतना समझ में नहीं आता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस x रेज़्ड टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको क्या करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से क्या करेंगे, हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास पी एक्स दिया हुआ क्या है, पी एक्स है जो एक्स रेज़्ड टू द पावर 4, ये वाला क्या है, इसको ये क्या है, पी एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज़्ड टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये 0 ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड
0 ऑफ x प्लस 1, 0 ऑफ x माइनस 1 इज़ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, P1 पे अब हमें क्या निकालना है, P1 पे वैल्यू निकालना है, और जो लास्ट में आएगा हमारे पास वो क्या होता है, वही 0 ऑफ द पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, 1 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 1, और यहाँ पे फिर प्लस 1, x के प्लस 1 था, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस में और प्लस में तो कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा होल 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको क्या हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखेंगे, लेकिन आएगा उतना ही, तो हम इसको नहीं देखते हैं। यानी हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि जो PA आएगा वो R के बराबर आएगा। जो PA हमारे पास आ गया यहाँ पे, A क्या होता था, 0 ऑफ पोलिनोमियल होता था। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास P1 है, और P1 किसके बराबर आ गया, 2, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है ये क्वेश्चन कि चेक वेदर द पोलिनोमियल QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t माइनस 1, यानी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो यानी हमें क्या चेक करना है कि जो 2t प्लस 1 क्या है, इसका मल्टीपल है। तो अगर जब इससे हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, अगर इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या करेगा, ये मल्टीपल हो जाएगा इस नंबर का। ठीक है, यानी अगर ये नंबर फैक्टेड इसका होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल होगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 0 चेक करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आएगा तो इसको किसके हेल्प के थ्रू करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास QT दिया हुआ है, क्या किसके बराबर, QT दिया हुआ है हमारे पास 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, और यहाँ पे हम देख लेंगे जो 2t का 0 होता है, 0 ऑफ 2t प्लस 1 इज़ क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करके क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हम Q माइनस ये जो QT था, Q माइनस 1/2 में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे Q माइनस 1/2 में इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये -1/2 होल क्यूब प्लस 4 1 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है अंदर में -1/2 और ये -1। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और ये माइनस में ही रहेगा, -1/2 का 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा, और ये प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये -1, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ये -1/2 और ये प्लस 1 और ये प्लस 1/2 और ये -1, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा 2t प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा इसका, यानी 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 क्या हो जाएगा, मल्टीपल है इसका। ठीक है, यानी तो ये हो जाएगा यस, यहाँ से क्या लिख देंगे, यस जो 4t क्यूब है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।